वीडियो एडिटिंग के दौरान किसी शॉट की ड्यूरेशन कैसे निर्धारित की जाती है? क्या है वो नियम जिनके आधार पर किसी क्लिप की लंबाई को निर्धारित किया जाता है? मेरा नाम है रमाशंकर, वीडियो एडिटर, ट्रेनर, टीचर एंड एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर। हम आपको बता रहे हैं वीडियो एडिटिंग के टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आसान भाषा में। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे किसी क्लिप की ड्यूरेशन का निर्णय कैसे लिया जाता है कि उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। वीडियो एडिटिंग में किसी भी विजुअल की ड्यूरेशन या लंबाई किस चीज़ पे आधारित होती है? वॉइस ओवर पे, म्यूजिक पे या विजुअल कंटेंट पे। वीडियो एडिटिंग करते समय शॉट की ड्यूरेशन डिसाइड करने के लिए वॉइस ओवर का कोई रोल होता है या नहीं, इस बारे में जानेंगे इस ट्यूटोरियल में। पता क्या है, जब हम एडिटिंग करते हैं तो अभी तक हमने आपको सेंटेंस के हिसाब बताया। अब एडिट जो वीडियो एडिटिंग करना होता है वो उसमें भी आपको दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि शॉर्ट की जो विजुअल की ड्यूरेशन कैसे डिसाइड हो, उसका भी डिसाइड करने का कोई किसी तरीका या पैमाना या कोई आधारभूत सिद्धांत होगा ना। तो वो आधारभूत सिद्धांत जब वॉइस ओवर पे काम करते हैं तो हम लोग उसको सेंटेंस पे ध्यान देते हैं। सेंटेंस कहाँ शुरू हुआ और कहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ। तो एक सेंटेंस में लगभग एक ही टॉपिक पे बात होती है। अब जब एक टॉपिक पे बात नहीं होती है तो उसमें कंजंक्शन वर्ड लगता है, किंतु, परंतु, लेकिन और कामा, फुल स्टॉप। ये 4-5 चीजें होती है ना सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस शुरू होता है, यदि एक्सटेंड करना है तो आपको कंजंक्शन वर्ड लगेगा, किंतु, परंतु, लेकिन, बट, यही लगते हैं ना। और यदि या तो कामा लगेगा। जब भाई किसी सेंटेंस को आप एक्सटेंड कर रहे होते हो तो एक्सटेंस करने के लिए एक्सटेंशन बोर्ड जैसे नहीं ना बिजली लगाते हैं, ऐसे सेंटेंस में भी तो लगाते हैं। जैसे कामा लगाया आपने, या और हुआ, किंतु हुआ, परंतु हुआ, लेकिन है, यही वर्ड होता है ना सेंटेंस को एक्सटेंड करने के लिए। तो जब आप सेंटेंस को एक्सटेंड कर रहे होते हो ना, तो जो एक्सटेंड जहां से कर रहे होते हो ना वहीं कट पॉइंट होता है। और एक फुल स्टॉप पे तो होता ही है। तो जब आप वॉइस वर्क में ध्यान दे रहे होते हो कि कट कहाँ करना है और कैसे करना है, तो यहाँ पर एक दो चीज वही ध्यान में रखनी होती है आपको कि आपका सेंटेंस में फुल स्टॉप कहाँ पर है, कामा कहाँ पर हो सकता है ग्रामेटिकली, और कहाँ पर किंतु, परंतु, लेकिन वगैरह ऐड हुआ। तुम वीडियो एडिटर हो, एक सेंटेंस हो गया। लेकिन तुम वीडियो एडिटर हो लेकिन ग्राफिक डिजाइनर भी हो। तो जो लेकिन वर्ड हुआ ना, तो वो सेंटेंस को एक्सटेंशन लगाने के लिए किया गया ना। लेकिन हुआ तो वो सेंटेंस में ऐड हुआ ना, बेसिकली वो एक्सटेंशन हो गया। जब एक्सटेंशन हो गया इसका मतलब वो एक्सटेंड किया गया है। तो जो लेकिन होगा दैट इज द एडिट पॉइंट। तुम ग्राफिक्स डिजाइनर भी हो तो हो के बाद फुल स्टॉप हो जाएगा। तो एक शॉट हो जाएगा वहां के लिए लेकिन से पहले, और एक शॉट लगेगा लेकिन के बाद। अप्पूखर के वाटर अम्यूजमेंट पार्क में पानी की फुहारों और संगीत की धुनों पर थिरकते इन लोगों को अब और नहीं देखा जा सकेगा। इसमें क्या बोला गया है? अप्पूखर के वाटर अम्यूजमेंट पार्क में एक हो गया, पानी की फुहारों और संगीत की धुनों पर थिरकते इन लोगों को अब और नहीं देखा जा सकेगा। अब यहाँ पर क्या ये 3 चीजें बात किया गया है। अप्पूखर के वाटर अम्यूजमेंट पार्क में एक तो बात हुई अप्पूखर में वाटर अम्यूजमेंट पार्क की, पानी की फुहारों और संगीत की धुनों पर पानी की फुहारे, संगीत की धुनें, थिरकते इन लोगों को अब और नहीं डांस करते हुए लोग देखा जा सकेगा। अब और नहीं देखा जा सकेगा। तो इसमें 4 चीजें हो गई कंबाइन। अम्यूजमेंट पार्क है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, फुहारे होते हैं, म्यूजिक होता है और डांस होता है, लेकिन अब आगे नहीं मिलेंगे। जितने भी सेंटेंस हो गए, आप जहां उनको संधि विच्छेद करोगे ना, अपने आप पता चल जाएगा कि कहां से क्या काटना है। अब इसमें होता है कि कोई 2 शॉट लगाता है, कोई 3 शॉट लगाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या लगाना है। हमने 1 शॉट ले लिया यहाँ पे। अब शॉट लगाने के लिए 2-3 तरीके हैं कैसे लगाएंगे। एक तो होता है ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, एक होता है F9 F10 जो हमने आपको बताया था, यहां से इसका यूटिलाइज करेंगे आप, ओवर राइट का। यहीं कहीं रखा तो था, ये आए थे, इसके बाद नहीं पता। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने पहले डिसाइड कर लिया, यदि आपको
डिसाइड हो गया कि कहाँ से कहाँ तक लगाना है। अप्पू घर के वाटर अम्यूजमेंट पार्क में पानी की फुहारों और संगीत की धुनों पर थिरकते इन लोगों को अब और नहीं देखा जा सकता। अब और नहीं देखा, जैसे अब ये एक शॉट बहुत बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया। अब चाहे तो इसमें कट पानी की फुहार क्या करें? अप्पू घर के वाटर अम्यूजमेंट पार्क में ये ले लेते हैं एक, इतनी ड्यूरेशन हो गई, हमको इतनी डिसाइड हो गया। अब डिसाइड क्या हो गया है कि वीडियो तो आपका वीडियो 1 पे आ रहा है, लेकिन ऑडियो आपका A1 पे ही आ रहा है। ये सेलेक्ट है, ये ट्रैक सेलेक्ट है ना, और इसके साथ भी ऑडियो है, तो वो भी इसी पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, तो ये इसको खा जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ट्रैक को ऐड कर लेते हैं, ऑडियो ट्रैक को। यहाँ पर ऑडियो ट्रैक को ऐड कर लिया यहाँ पे, तो एक ऑडियो ट्रैक ऐड हो गया, ऐड टू ट्रैक है, तो ठीक है। अब इसको हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने क्या किया, A2 सेलेक्ट कर लिया। अब A2 सेलेक्ट हो गया ना। अब क्या करिए, अब यदि अब देखो ये ट्रैक पे कोई काम नहीं है। अब यदि आप और राइट करते हैं, अब यहाँ क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ भी इन आउट लगा है और यहाँ पर इन आउट लगा है, दोनों जगह इन आउट लग गया। ये होती 4 पॉइंट रेटिंग। ये मैं किसी क्लास में डिसाइड करूंगा, अभी बताने जाएंगे तो बहुत लंबा। यदि आपको यहाँ 2 तरीके हैं, इसको माउस से लाएंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा किस ट्रैक पे आने हैं, तो ये और ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ रख दिया, ऐसे। अप्पू घर के वाटर अम्यूजमेंट पार्क में पानी अब ये पार्क में हो गया, इसको लिया, इसको उठा के यहाँ रख लीजिए, उसके बाद इसको बड़ा कर लीजिए। पानी की फुहारों और संगीत की धुनों पर थिरकते इन लोगों को अब ये भी एक है। अप्पू घर के वाटर अम्यूजमेंट पार्क में पानी की फुहारों और संगीत की धुनों पर थिरकते इन लोगों को अब और नहीं देखा जा सकेगा। सर यहाँ पे जो आप शॉट्स चेंज कर रहे हैं, एक शॉट से दूसरा शॉट, यहाँ से ये शॉट, ये शॉट चेंज भी क्या इस वीओ पे डिपेंडेंट है या यहाँ पे रैंडम लगा रहे हो? नहीं, यहाँ पर सेंटेंस में कट पॉइंट नहीं मिलता है तो आप रैंडम लगा सकते हैं। अच्छा। लेकिन किंतु परंतु लेकिन जो हमने बताया है ना, वो कंटेंट पे भी डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट चेंज होगा या नहीं होगा। कंटेंट पे ज्यादातर डिपेंड करता है। जब अम्यूजमेंट पार्क में पार्क में हो गया ना, में खत्म हो गया, पानी की फुहारों तो पानी के फुहारे जहाँ शुरू हो रहे हैं तो कट पॉइंट तो आपको कंटेंट ही तो देगा। और संगीत की धुनों पर थिरकते इन लोगों को अब और नहीं देखा जा सकेगा। तीनों कंटेंट पे डिपेंड करता है। गर्मी ने दस्तक दे दी है, लेकिन अब देखो गर्मी ने दस्तक दे दी है, गर्मी ने दस्तक दे दी है, लेकिन यहाँ से कट मिलेगा तुमको। इस बार ठंड की विदाई के साथ ही अप्पू घर में भी ताला लग रहा है। अब यहाँ पर गर्मी ने दस्तक दे दी है। दिया है, गर्मी की विदाई, वो ठंड की विदाई हो रही है और ताला लग रहा है। 3 चीजें हो गई। अब 3 शॉट जो भी है, बहुत सारे शॉट हैं। अब गर्मी ने दस्तक दे दी है, लेकिन इस बार ठंड की विदाई के साथ ही अप्पू घर में भी ताला लग रहा है। इस तरीके से आपका मैं एक बस जस्ट तरीका बता रहा हूँ कि ये शॉट यहाँ सही है या नहीं है। शॉट सिलेक्शन भी नहीं बता रहा हूँ, अभी हमको शॉट की पोजीशन बता रहा हूँ कि यहाँ से शॉट चेंज किया जाएगा ऑडियो का। शॉट इसके साथ रिलेवेंट कैसे लगेंगे ये अलग थ्योरी है, जब हम आगे बताएंगे तब डिस्कस करेंगे। दी है, लेकिन इस बार मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि शॉट की ड्यूरेशन कैसे डिसाइड होती है। छोटा मतलब शॉर्ट कट कहाँ से कट लगेंगे, ये लगेगा नहीं लगेगा ये अलग थ्योरी है कि यहाँ पर सीक्वेंसिंग क्या होगी, कलर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, कंटेंट मैच कर रहा है, नहीं, वो अलग पूरा अलग थ्योरी है। हम क्यों जस्ट आपको ये बता रहे हैं कि वॉइस ओवर कट करने के बाद जो रफ स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसमें कट पॉइंट कैसे लगाया जाता है। ठंड की विदाई के साथ ही अप्पू घर में भी ताला लग रहा है, यानी इस बार गर्मियों की तपिश में अप्पू अब जहां तक नहीं चाहिए इसको छोटा कर लो। अप्पू घर का ये ठंडक और सुकून भरा माहौल लोगों को नसीब नहीं होगा। तो इस तरीके से पूरा जो है दुनिया डिसाइड होती है कि सेंटेंस कहाँ लगना है, कहाँ करना है, कट करना। अब ये वहाँ से नीचे लाने के भी कई तरीके हैं, उसको में हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ये तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेलेक्ट करके बता दें। अभी इन पॉइंट आउट पॉइंट साथ कैसे लाएंगे,
यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे हम वीडियो बना सकते हैं तो उसको हमें ज़रूर लिखिएगा। आप हमें हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क पर फॉलो कर सकते हैं।